गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं विराज। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना होगा। चिल्लाता तो रहता हूँ, पता नहीं कोई नाम मेरा सुना भी होगा कि नहीं, लेकिन उससे मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ चुका है। एनीवेज, आज हम बात करेंगे जिम बगलू लोगों के ऊपर, फिटनेस इंफ्लुएंसर के ऊपर जो फिटनेस को छोड़ के बाकी सब कुछ दिखा रहा है, लोगों का पागल बना रहा है। एक नॉर्मल इंसान कैसे पुशअप मरता होगा, एक नॉर्मल लड़की कैसे पुशअप मरता होगा, लेकिन एक लेजेंड है जिसका पुशअप देख के आपका फाट के चार हो जाएगी। ये पुशअप करने से तुम्हारे स्वागत में बहुत मदद मिलेगी। शुभम के अंदर बहुत सारा टैलेंट है। पहले ये रिव्यू देता था कुछ ऐसे। क्या आपको एक अच्छा हवाई जहाज लेना है और आपके पास लगभग 200 करोड़ रुपए है, तो कौन सा हवाई जहाज आप ले सकते हैं और उसमें बिठाकर दोस्तों अपनी गर्लफ्रेंड को बादलों के सैर पर लेकर जाओगे। स्क्रीन में दिखा रहा हूं वो वाला हवाई जहाज आप इजली खरीद सकते हैं। Let me try this। तो दोस्तों, अगर आपके पास 60 रुपए का बजट है और आप उसके अंदर एक फटा हुआ गमछा लेना चाहते हो, तो आपके लिए ये गमछा एकदम बढ़िया है। स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके सामने। फिर सुबह मैंने डांस करने का ठान लिया, लेकिन उधर कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से डांस नहीं चला। फिर सुमन भाई ने ठान लिया कि वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनेगा और फिटनेस टिप्स देने लगी, जैसे कि सुहागरात वाली पुशअप्स, ईंट उठाना, लटकना, दीवारों का जी मारना, और ये सब टिप्स को फॉलो करके लोगों की बॉडी बनने लगी फाइनली। और इस वजह से शुभम भाई आज एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। अभी शुभम भाई का बहुत सा फॉलोअर्स हो चुका है और बहुत से लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहा है। लड़कियां तो इनके पीछे दीवाना हो चुका है, इनसे टिप्स लेने लगी है। देखो, कातिलाना आंखें, किलर स्माइल, हाथ में दूध दूध। अभी शुभम भाई के वॉइस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोग रेटिंग देना। आज ही दोस्तों वर्कआउट का तीसरा दिन और दूध मिल चुका है मुझे, तो चलिए दूध पी लेते हैं, उसके बाद वर्कआउट करने के लिए चलेंगे। तो दूध पी रहा हूँ मैं और फाइनली चलिए अब चलते हैं हम छत पे। तो रेडी तो हो चुका हूँ, चलिए छत पे चलते हैं। और देखिए आज को तो सामने वाले बार बार मुझे देखते हैं, पता नहीं क्यों, पर ठीक है। तो मैं यही पर वीडियोस बनाता हूँ, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब वर्कआउट करना हम चालू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हमने ये वाली एक्सरसाइज करी, तो ये करने में वाकई मजा आया और ठीक लग रही है। बाकी दूसरी वाली एक्सरसाइज करते हैं। फिर हमने किए पुशअप दोस्तों, सपोर्ट लेकर रखा करता तो काफी अच्छे हो जाते। एक चीज नोटिस किया, गैस सिलेंडर को चद्दर की तरह यूज कर रहा है। टीवी चल रहा है, उसका आगे वो नहा रहा है। अगर थोड़ा सा पानी भी उधर गया ना तो शौक लग के पूरा ट्रेनिंग का हो जाएगा। नहा धोने के बाद भाई का ट्रेनिंग शुरू हो गया, जो उस छोटे के घर के अंदर ही होगा। घर के दीवारों के साथ लटक रहा है। मुझे एक बात समझ ही नहीं आ रहा, ये छोटे से घर में ट्रेनिंग कर ही क्यों रहा है। अच्छा, समझ गया। अगर आपको भी इतना सुंदर बॉडी चाहिए तो आपको भी घर के अंदर ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा और घर के बाहर जाके भी ऐसा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। देखो, जमीनों को जी मारना, दीवारों को भी नहीं छोड़ना, दीवारों का भी जी मारना, बस बन गया बॉडी। मजाक कर रहा हूँ, ये बॉडी ऐसी नहीं बनती। साइड वाई बहुत गरीब है, इसलिए जिम जाने का पैसा नहीं है, ट्रेनर हायर करने की पैसा नहीं है, लेकिन प्रोटीन खरीदने का पैसा है, टीवी खरीदने का पैसा है, फोन खरीदने का पैसा है। वाह! सुबह 3 बजे उठ के ये सिलेंडर उठा रहा है। फिर भी इस बार ठीक है, घर के अंदर कुछ नहीं किया, तो कुछ भी कर रहा है घर के बाहर कर रहा है।
अभी तुम लोग सोच सकते हो कि बॉडी बनाने के लिए बाल्टी चबाना पड़ता है, कागज चबाना पड़ता है और भी क्या क्या चबाना पड़ता है। नहीं 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 तुम लोग गलत हो। सक्सेसफुल होने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। पहले बाल्टी चबाता था, अभी कार चलाता है। तो सक्सेसफुल होने के लिए बाल्टी चबाओ। साहिल भाई का फिटनेस देख के मैं भी थोड़ा थोड़ा साहिल भाई की तरह बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी आज से साहिल भाई की तरह ट्रेनिंग शुरू करूंगा। यस ये है अफ्रीका का काला सांड। ये कभी ना कभी तुम्हारे पीठ में भागता हुआ जरूर आया होगा हगने के लिए, और इसके ज्यादातर रील में ये भाग ही रहा है। और ये भाग के कहां जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, आज तक किसी को नहीं पता चला। We keep going. Better beat him next time. We keep going. काला सांड निकला है साइकिल लेके, उसके पीछे 2 कार आ रहा है। इसके पास कार होने के बावजूद वो साइकिल से आ रहा है, इसलिए मैं इसको सांड बोल रहा हूँ। सांड लोगों के पास दिमाग नहीं रहता, वो क्या करता है किसी को समझ नहीं आता, बस लाल रंग दिखा और भागो। साइकिल का 2 चक्कर लगाने के बाद बॉल के साथ थोड़ा सा खेल लिया, टायर को उठा लिया, उसके बाद कार में बैठ के फिर घर चला है। इसने ग्लास में पानी भरने के लिए भी लोग रखा है। हस्त मैं तुमके लिए अभी मैं तुमको दिखाऊंगा काला सांड का डेली रूटीन। मैं इसको काला सांड बोल रहा हूँ, तुम लोग कुछ और मत समझ लेना। काला सांड सुबह 3:55 को उठता है हर दिन, और 4 बजे तक इसका ब्रश हो जाता है, फेस वॉश भी हो जाता है। काला सांड फ्लैश से भी तेज है। वो एक कहावत है ना कि घंटों का काम मिनटों में, उस कहावत को काला सांड ने एकदम सीरियस ले लिया। दस मिनट बॉडी के ऊपर ध्यान दे दिया। बहन का घोड़ा बोतल किसने तोड़ने को बोला तुझे? बुक बंद करके पढ़ लिया। उसके बाद थोड़ा सा लिख लिया, उसके बाद फोन भी चला लिया। हर काम मिनटों में हो रहा है। 3, 2, 1. फिर जल्दी से रेडी होके कार लेके निकला, ग्राउंड पे गया और भागने लगा। अगर तुझे भाई भागना ही था तो तू कार लेके ग्राउंड पे जाने की क्या जरूरत है? तू भाग के ग्राउंड तक चला जाता, कम मिट जाता। काला सांड इतना अमीर है कि इसका हर एक चीज करने के लिए एक लोग रखा हुआ है। इसका शूज कोई आके पहना देगा, इसका टी शर्ट कोई आके इसको पहना देगा, इसका सॉरी इसका गेट खोलने के लिए अलग से लोग रखा हुआ है। और इसे अमीरी नहीं कहते, इसका कुड़िया कहता है। कुड़िया मतलब जो काम वाम ज्यादा नहीं करता। काला सांड सुबह सुबह इतना कुछ करता है, और मेरी सुबह तो आगे बढ़ते। देखो, लड़का फिटनेस इन्फ्लुएंसर के ऊपर बहुत बात कर ली, अभी लड़कियों के फिटनेस इन्फ्लुएंसर के ऊपर थोड़ा बात करते, क्योंकि इक्वलिटी भी मेंटेन करना होता है ना। मेरा सवाल है, क्या 70, 80 या 100 किलो का डेडलिफ्ट करने से ही रिजल्ट आता है? बाहर का वेट होगा 18 से 20 किलो और मैंने 10 केजी के 2 प्लेट्स लगाए हैं। यहाँ पे मैंने 40 किलो से डेडलिफ्ट मारा
अराउंड 10 to 12 रेपिटेशन। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन आपकी चड्डी दिख रहा है, ब्लैक कलर की है। लाइफ टाइम इंजरी फ्री। मैंने कभी डेडलिफ्ट में रिस्क नहीं लिया है क्योंकि मुझे लाइफ लॉन्ग वर्कआउट करना है। अगर आप 70, 80, 100 किलो से डेडलिफ्ट नहीं मार पा रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम समझ गए होगे कि लाइक और व्यूज कैसे बढ़ाना है। अभी तुम ये देखो कि पिछवाड़ा कैसे बढ़ाना है। इस एक्सरसाइज को कभी स्किप मत करना अगर आपको चाहिए पेट शेप ग्लूट्स। इस एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए होगी एक बारबल और वेट उतना जितना आप लिफ्ट कर सको। सबसे पहले आपको अपने पैरों को शोल्डर की विड्थ जितना ओपन करना है। उसके बाद आपको बारबल को लिफ्ट करना है। पिछवाड़ा बढ़ाने के लिए कौन लड़की जिम जा रहा है, पहले मुझे ये बताओ। और पिछवाड़ा बढ़ाने की जरूरत क्या है लड़कियों को? पिछवाड़ा कौन बढ़ाता है? अभी बहुत से लड़कों को लगता है कि जिम जाने से नुन्नू छोटा हो जाता है। जी घंटा, जब नुन्नू डे रहता है तब तुम जाते नहीं हो। ये देखो नुन्नू डे का एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेरा 278वां दिन। श्री श्री फैबलेस हार्ट चैनल का हम जल्दी सुबह उठ के इधर रनिंग किए और ये सिलेंडर को पिलो की तरह यूज कर रहा है, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। ये बहन का घोड़ा टॉयलेट के अंदर सो रहा है और उसके अंदर ही ट्रेनिंग कर रहा है। और रनिंग करने के बाद थोड़ी देर की मेडिटेशन, जिससे हमारा मूड एकदम फ्रेश हो जाए। और उसके बाद इधर हम हाँ मेडिटेशन कर रहा है। थोड़ा सूंघ ले, थोड़ा बदबू सूंघ ले। ट्राई कर लिए, जैसे डक रनिंग वगैरह, जिससे हमारी बॉडी पूरी खुल जाए। उसके बाद स्कीपिंग वगैरह करके कुछ एक बंदा अपना ट्रेनिंग घर के अंदर कर रहा है, एक बंदा अपना ट्रेनिंग टॉयलेट के अंदर कर रहा है। बॉडी बनाना इतना जरूरी है क्या? लोग इस कढ़ाई में उबालते हैं अंडा, मैगी और दाल। तो मैं इंडस्ट्री का बादशाह आज वो कांड करूंगा जिसकी तू बहन का घोड़ा पहले ऐसे चिल्लाना बंद कर। अगर ऐसे चिल्लाएगा तो लोग पकड़ के तुझे कढ़ाई में डाल देगा। अगर कोई नहीं डालेगा तो मैं डाल दूंगा। उबलती कढ़ाई में अपनी जिंदगी की तरह तब तक उबलूंगा जब तक गल ना जाए मेरी खान। जान आ गया, रात हो गई। सुबह से रात तक जलता हुआ कढ़ाई में बैठ गया। इसकी मम्मी इसको डांटता नहीं इतना गैस खत्म करने के लिए। आपको 6 घंटे हो गए बैठे हुए। आपकी तो ब्लड सर्कुलेशन रुक चुकी है, आपको सीपीआर देना पड़ेगा। चेरी नंबर को सीपीआर दो। कढ़ाई में डूब के मरा, कुत्ते ने सीपीआर दिया तब ये जिंदा हुआ। वो एक कहावत सुनी है ना तुमने, चुल्लू भर पानी में डूब मर, वही हो रहा है इधर। अभी सीन क्या चल रहा है? बच्चा अंडर से निकला नहीं कि मुझे जिम करना है, मुझे बॉडी बनाना है, मुझे सल्लू भाई बनना है। तो बस आसपास के किसी 500 वाले जिम में घुस जाता है और नजारा कुछ ऐसा होता है। एनीवेज, वीडियो खत्म हो चुकी है गाइस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।